Hello friends, welcome back to my YouTube channel. It's a second part of English Hornbill, the chapter The Photograph. We start and continue this poem. Okay, after about 20 or 30 years, the poet's mother would look at the photograph, laughing nostalgically and remembering the past. पोइट की जो मदर थी वो उस फोटो को देखकर बार बार हंस रही थी और जो ड्रेस उन लोगों ने पहन रखा था, उनके कज़न्स ने पहन रखा था, वो उसके ऊपर हंस रही थी. शी वुड अप्रिशिएट द ड्रेस worn by her cousins Betty and Dolly. The sea holidays belong to the past of her mother, and the poet still remembers how her mother would laugh looking at the snapshot. मतलब वो बोल रहे हैं कि वो उसके पोएट की जो मदर थी वो उनकी जो जो वेकेशंस थी, सी हॉलीडेज थी, वो उसको याद कर करके और जो मतलब वो जो स्नैपशॉट थी उसको देख देख कर और लाफ मतलब हंसा करती थी. ठीक है. फॉर द पोएट बोथ दीज ब्रिंग्स ग्रेट सैडनेस एंड एन अक्यूट सेंस ऑफ लॉस. मतलब पोएट सोचता था कि ये क्या है, मतलब फ़ोटो को देख के हंसना और ये सब देख के वो दुखी हो जाते थे पोएट. ठीक है. हर मदर डाइड 12 years ago and now the poet has nothing to say about this circumstances of the photograph. मतलब वो बोल रहे हैं कि अब उनकी मॉम को 12 साल हो गए हैं मरे हुए, मतलब डाई हो गए हैं. द साइलेंस ऑफ द होल सिचुएशन साइलेंसेस द पोएट एंड लीव्स हर क्वाइट. मतलब बोल रहे हैं कि अब चारों तरफ उनमें सन्नाटा दिख रहा है, सन्नाटा फील हो रहा है और उनकी मॉम की वो लाफ अगेन नहीं सुन सकते. दीज आर मेन पॉइंट्स. आई विल एक्सप्लेन यू. ओके. फर्स्ट पॉइंट इज द पोएट लुक्स एट अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर. मतलब कि पोएट जो थे वो अपनी मॉम की फोटोग्राफ देख रहे थे जब उनकी मॉम छोटी थी, 12 years की थी. शी हैड गॉन फॉर अ सी हॉलीडेज विद हर कजन्स बेटी एंड डॉली. मतलब उन पोएट की जो मदर थी जब वो 12 years की थी वो सी हॉलीडेज पे गई थी, वो भी अपने 2 cousins के साथ, बेटी एंड डॉली. थर्ड वन इज while they were padding on the beach their uncle photographed their sweet smile in a camera. मतलब जब वो खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे बीच पे, तभी एक अंकल ने, मतलब उनके अंकल जो थे, उन्होंने उनकी एक स्वीट सी स्माइल में एक फ़ोटो क्लिक की. ठीक है. बोथ द कजन्स वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ अ मदर हु वॉज द ओल्डेस्ट अमंग द गर्ल्स. मतलब कि सबसे बड़ी उन कज़न्स में सबसे बड़ी पोएट की मॉम थी और मतलब 2 कज़न्स थी, बेटी एंड डॉली ने एक तरफ से, मतलब जैसे कि एक तरफ से बेटी ने हाथ पकड़ा हुआ था और एक तरफ से डॉली ने हाथ पकड़ा हुआ था और ऐसी फ़ोटो क्लिक हुई थी. ठीक है. फिफ्थ वन इज़ दिस वॉज बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न. मतलब कि ये कब फ़ोटो क्लिक हुई थी, जब उन पोएट का जन्म हुआ था, उससे पहले, बॉर्न होने से पहले की ये फ़ोटो क्लिक हुई थी. फिफ्थ वन इज़ this was before. Okay, sorry. Sixth one is time fled past since then all those who are in the photograph underwent changes while the sea remained the same. मैंने आपको बताया था, this was in summary, कि पूरा सब कुछ बदल गया. जो कैरेक्टर थे, मतलब कि जो कज़न्स थे, मॉम थी, सब बदल गए, लेकिन एक चीज़ नहीं बदला उस फोटोग्राफ में, मतलब रियलिटी में वो था सी रिमेन सेम, वैसा का वैसा ही रहा सी. ठीक है. सेवेंथ वन इज हर मदर वुड लुक, मतलब कि उसकी जो मदर थी वो हमेशा उस फोटो को देखा करती थी. ठीक है. द फोटोग्राफ आफ्टर अबाउट 20 or 30 years एंड लव दिस फोटो नॉस्टैल्जिकली. मतलब वो फ़ोटो को देख देख के हंसा करती थी, वो उस फोटो को रोज़ देखती थी और उसके ऊपर लाफ किया करती थी. और एट्थ वन इज नाउ फॉर द पोएट्स हर मदर लाफ्टर एंड हर सी हॉलीडेज इज अ थिंग ऑफ द पास्ट. नाउ फॉर द पोएट्स हर मदर्स लाफ्टर एंड हर सी हॉलीडेज इज थिंग ऑफ अ पास्ट. मतलब कि जो उनकी पोएट्स की जो मदर की हंसी थी और जो सी हॉलीडेज थे वो अब पास्ट ही रह गए. अब वो अपनी मदर की लाफ नहीं सुन सकते थे. ओके. और
नाइन्थ वन इज़ हर मदर डाइड अबाउट 7 years अगो, मतलब 12 years अगो, मतलब उनकी मदर को 12 साल हो गए थे डाइड हुए, मतलब 12 years हो गए उनकी मॉम को डाई हुए। टेंथ वन इज़ द साइलेंस ऑफ द फोटोग्राफ, साइलेंस इज़ द फोटोग्राफ, मतलब अब उस फोटोग्राफ में एकदम साइलेंस है, उस फोटो को देख के कोई भी नहीं हंसता, मतलब अब सीरियस हो जाते हैं। 11th शी एक्सपीरियंस इज ग्रेट लॉस, मतलब उन्होंने एक एक्सपीरियंस लिया, पोएट ने एक्सपीरियंस लिया कि उन्होंने बहुत बड़ा लॉस, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो गई थी। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको पीडीएफ की लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज, द फोटोग्राफ शोज द नरेटर हु इट वॉज दैट डे, पोएटिक डिवाइस एल्यूजन एज द कार्डबोर्ड्स लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी hints at the lack of parents of human life, explain, these are detailed explanation, okay। or if you need this I will send you the link of this, okay। Thanks friends for watching my video, please like and subscribe if you like my video, and please comment my video if you like or there is mistake. Thank you friends, thank you.